आज हम जानेंगे त्रिभुजों के बारे में। त्रिभुजों के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो बेसिक जानकारी ये देते हैं कि जैसे ये क्या है, एक पॉइंट है, एक बिंदु है, ठीक है। उसके बाद ये दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं को जब मिला देंगे, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, रेखाखंड कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद ये रेखाखंड और एक बिंदु और एक तरफ यदि हम तीर का निशान देते हैं, मतलब एक तरफ हम असीमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं तो इसको किरण कहा जाता है, ठीक है। यदि दोनों तरफ हम असीमित लंबाई तक बढ़ा सकते हैं तो इसको रेखा कहा जाता है। अब ध्यान देना यह है कि ये जो रेखाखंड है, एक रेखाखंड, ये दूसरी रेखाखंड, तीसरी रेखाखंड, इन तीनों रेखाखंडों को यदि हम मिला देंगे तो जो आकृति बनेगा इसी को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। क्या कहते हैं इसको, त्रिभुज, ठीक है। अब त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले भुजा के आधार पर त्रिभुज, भुजा के आधार पर त्रिभुज है ना, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये देखो त्रिभुज के कौन कौन से अंग होते हैं, इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज का नाम हम कुछ भी दे दिए, ए बी सी, ठीक है। तो त्रिभुज में एक त्रिभुज में ठीक है, तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। तो पहला शीर्ष हो गया ए, कोमा दे बी सी, ये जो पॉइंट है ये कॉर्नर है, ये तीन शीर्ष, जहाँ दो भुजाएं आपस में मिलती है ये शीर्ष कहलाती है, ठीक है। तीन शीर्ष होते हैं। दूसरा नंबर, तीन भुजाएं होती है, तीन भुजाएं होती है, ठीक है। पहली भुजा ए बी हुआ, फिर दूसरी भुजा ये बी सी, तीसरी भुजा ए सी को मध्य के लिख दिए। और तीन कोण होते हैं, तीन कोण होते हैं। तो पहला कोण ये है, कोण ए है ना। कोण ए को क्या लिख सकते हैं, ये कोण ए है ना, इसको लिख सकते हैं बी ए सी, कोण बी ए सी, या सी ए बी, सी ए बी। एक चीज़ ध्यान देना, कोण ए के बारे में लिखे, कोण ए, ये दोनों में अभी बीच में आ रहा है, जिस बिंदु पर कोण बनेगा उस लेटर को बीच में रखते हैं, ठीक है। उसके साइड में जो आएगा वो लिख दिए, या इधर से या इधर से। अब बात आती है कि सबसे सही मतलब सबसे अच्छा कौन सा होगा, सही तो तीनों है। तो अल्फ़ाबेटिकल में ABCD में जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे, बी और सी में पहले बी आया तो बी सी, ये तो फिक्स रहेगा, मिडिल जो लेटर है टर्म है, क्योंकि जिस पॉइंट पर बनेगा, जिस शीर्ष पर बनेगा वो तो रहेगा ही फिक्स, है ना। तो ये हो गया। दूसरा एक कोण हो गया, तीन कोण होते हैं ना, इस तरह हम कोण बी लिख सकते हैं, या ABC, कोण ABC, या कोण CBA। सी नंबर में लिख सकते हैं AC, कोण C, या कोण ACB, या कोण BCA, ठीक है। ये हो गया त्रिभुज के अंग। त्रिभुज में ये सारे होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं ABC, तीन भुजाएं होती है AB BC AC, या तो BA लिख सकते हैं, या CB लिख सकते हैं, C लिख सकते हैं, बता दे रहे हैं, या तीन कोण होते हैं, ये चीज़ हो गया, ठीक है। अब भुजा के आधार पर त्रिभुज के कितने प्रकार, आगे देखते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। पहला नंबर, ठीक है, सबसे पहले विषम बाहु त्रिभुज होते हैं। क्या होता है, विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में जानते हैं। विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब असमान, बाहु मतलब भुजा, त्रिभुज मतलब त्रिभुज। तो जैसे त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। मान लीजिए इसको PQR एक त्रिभुज है, यदि तीन भुजाएं, यदि ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, मान लिया जाए, तो ये तीनों भुजाएं की लंबाइयाँ क्या क्या है, अलग अलग है लंबाई। PQ की लंबाई 3 सेंटीमीटर, PR की 6 सेंटीमीटर, QR की 4 सेंटीमीटर। जब तीनों भुजाओं की लंबाई असमान हो तो वैसे त्रिभुज को क्या कहते हैं, विषम बाहु त्रिभुज। तो विषम बाहु त्रिभुज जब तीनों भुजाओं की लंबाई
असमान, असमान, जब तीनों भुजाएं असमान हो तो वे क्या कहलाते हैं? विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो पी क्यू इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है, क्यू आर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, पी आर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है ना। ये तीनों अलग अलग है, तो ये समबाहु त्रिभुज। आज बस इतना ही, आगे देखते हैं।